एक फिल्म जो करीब 3 साल तक रिलीज होने का इंतजार करती रही। रिलीज हुई लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ओटीटी से गायब हो गई। अब इस फिल्म को पंजाब के गांव-गांव में दिखाने की बात हो रही है। धार्मिक संस्थाएं खुलकर सामने आ गई हैं। राजनीति गर्मा चुकी है और सोशल मीडिया पर भी बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आखिर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? क्या ये सिर्फ एक फिल्म का मामला है या इसके पीछे इतिहास, राजनीति और सेंसरशिप जैसे कई बड़े सवाल छिपे हैं? सबसे पहले जानते हैं कि सतलुज आखिर है क्या। असल में इस फिल्म का नाम पहले पंजाब 95 था, बाद में इसका नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। फिल्म के डायरेक्टर हैं हनी त्रिहान, जबकि इसमें दिलजीत दोसांझ लीड रोल में नजर आते हैं। इनके अलावा अर्जुन रामपाल, सुविंदर पाल विकी और गीतिका विद्या ओहल्यान भी अहम किरदार निभा रहे हैं। लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी से प्रेरित है। अब सवाल, जसवंत सिंह खालरा कौन थे? 1990 के दशक में पंजाब आतंकवाद और हिंसा के मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उस समय कई परिवार ऐसे थे जो अपने लापता रिश्तेदारों के बारे में जवाब तलाश रहे थे। इसी दौरान जसवंत सिंह खालरा ने कथित गैर कानूनी हत्याओं और गुमशुदगी के मामलों से जुड़े रिकॉर्ड्स जुटाने का काम शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि हजारों मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनकी कोशिशों ने पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा। लेकिन कुछ समय बाद उनका अपहरण हुआ और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। यही कहानी इस फिल्म की नींव बनती है। अब आते हैं विवाद पर। असल विवाद फिल्म बनने के बाद शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में फिल्म सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी के पास पहुंची। वहां फिल्म को लेकर कई आपत्तियां सामने आईं। बताया गया कि इसमें बड़ी संख्या में बदलाव और कट्स सुझाए गए। फिल्म के मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच लंबे समय तक बातचीत चलती रही। इसी वजह से फिल्म करीब 3 साल तक रिलीज नहीं हो सकी। फिर आखिरकार 3 जुलाई 2026 को फिल्म ZEE5 पर रिलीज हुई। हालांकि इस बार एक बड़ा बदलाव था। फिल्म का नाम बदल चुका था और इसे सतलुज के नाम से रिलीज किया गया। फैंस को लगा कि अब लंबा इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। रिलीज के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को फिल्म अचानक ZEE5 से हटा दी गई। कई लोगों ने ऐप खोला लेकिन फिल्म वहां मौजूद नहीं थी। यहीं से विवाद और तेज हो गया। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर फिल्म हटाई क्यों गई? इसको लेकर अलग अलग दावे सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों की वजह से फिल्म हटाई गई। वहीं कुछ राजनीतिक नेताओं का कहना था कि फिल्म जरूरी प्रक्रिया पूरी किए बिना रिलीज कर दी गई थी। दूसरी तरफ फिल्म के समर्थकों का कहना था कि जब फिल्म रिलीज हो चुकी थी तो उसे 2 दिन बाद हटाने की वजह साफ तौर पर बताई जानी चाहिए। यानी हर पक्ष की अपनी अपनी दलील थी। इसी बीच खबर आई कि केंद्र सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए 3 सदस्यों की एक रिव्यू कमेटी बनाई है, जो यह देखेगी कि फिल्म हटाने की पूरी प्रक्रिया क्या थी और आगे क्या फैसला होना चाहिए। लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। फिल्म हटने के बाद कई फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और पब्लिक फिगर्स भी खुलकर सामने आए। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने फिल्म हटाए जाने की आलोचना की और कहा कि इस तरह के फैसले लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ा देते हैं। हालांकि उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से फिल्म देखने के लिए पायरेसी तक की बात कह दी थी। इसके बाद फिल्म के लेखक ने साफ कहा कि पायरेसी का समर्थन नहीं करते और दर्शकों को फिल्म सिर्फ कानूनी तरीके से ही देखनी चाहिए। रामगोपाल वर्मा ने दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरता।
वर्मा ने दिलजीत दोसांझ की शांत लेकिन दमदार एक्टिंग और डायरेक्टर हनी त्रेहान के निर्देशन की सराहना करते हुए कहा कि फिल्म सच्चाई को बिना सनसनी फैलाए बेहद प्रभावशाली तरीके से सामने लाती है। उन्होंने यह भी लिखा कि जिस कला से ताकतवर लोग असहज महसूस करें वही सच्ची कला होती है। आखिर में उन्होंने अपील की कि सतलुज के साथ वही ना हो जो जसवंत सिंह खालरा के साथ हुआ था। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, एक्ट्रेस गुल पनाग और कई दूसरी जानी मानी हस्तियों ने भी फिल्म के समर्थन में अपनी बात रखी है। इनका कहना था कि अगर फिल्म रिलीज हो चुकी थी तो उसे अचानक हटाने की स्पष्ट वजह लोगों के सामने रखी जानी चाहिए थी। अब इस विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। शिरोमणि अकाली दल ने ऐलान किया है कि वह सतलुज की स्क्रीनिंग पंजाब के हर गांव और हर कोने में कराएगा। पार्टी का कहना है कि नई पीढ़ी को उस दौर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। उधर अकाल तख्त ने भी 14 जुलाई को हरिके पत्तन में सतलुज नदी के किनारे विशेष अरदास यानी प्रार्थना करने की घोषणा की है। इस दौरान उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी जिनके मामलों को जसवंत सिंह खालरा ने उजागर किया था। साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए न्याय की भी अरदास की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार बहस जारी है। एक पक्ष का कहना है कि इतिहास पर बनी फिल्म लोगों तक पहुंचनी चाहिए और दर्शकों को खुद तय करने देना चाहिए कि वे क्या देखना चाहते हैं। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि अगर किसी फिल्म से कानून व्यवस्था, सुरक्षा या संवेदनशील मुद्दों पर असर पड़ सकता है तो उसकी पूरी समीक्षा होना भी जरूरी है। यानी ये बहस सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रह गई है। अब इसमें अभिव्यक्ति की आजादी, इतिहास, सेंसरशिप, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। फिलहाल सतलुज भारत में ZEE5 पर उपलब्ध नहीं है। अब सबकी नजरें केंद्र सरकार की रिव्यू कमेटी और उसके फैसले पर टिकी हैं। क्या फिल्म दोबारा रिलीज होगी? क्या इसे फिर से OTT पर लाया जाएगा या फिर विवाद और लंबा चलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं पर बनी फिल्मों को लोगों तक पहुंचना चाहिए? या अगर सरकार को किसी बात पर चिंता हो तो पहले पूरी समीक्षा जरूरी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अन्य खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।